नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के मरगैन गांव की, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीएचसी सेंटर का उद्घाटन है वो किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के द्वारा ये उद्घाटन है वो किया गया है। तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से पीएचसी सेंटर है वो बनाया गया है। तकरीबन 10 साल पुरानी ये मांग थी और आसपास के 10 से 15 गांव को एक बड़ी सौगात है वो मिलने वाली है। पीएचसी सेंटर है मरगैन गांव में, उसका उद्घाटन हुआ क्योंकि छोटी बीमारियों के लिए यहाँ से लोगों को करनाल जाना पड़ता था, गरोंडा जाना पड़ता था, और अब वो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों की दूर ज़रूर होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिबन काट कर उद्घाटन है वो किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी उसका उद्घाटन है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर जो एक्सरे की सुविधाएं, ऑपरेशन की सुविधाएं, वार्ड, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। आसपास के तमाम ग्रामवासी है वो यहाँ पर आज पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन है वो यहाँ पर किया गया। 2016 से लंबी पुरानी मांग है और अब जाकर 10 साल बाद उद्घाटन है वो यहाँ पर हुआ। एक शानदार बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है जिस पर 3 करोड़ 45 लाख रुपए के लगभग की राशि खर्च हुई है। और यहाँ पर अब स्टाफ बैठेंगे, डॉक्टर बैठेंगे, नर्स बैठेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए जो चेकअप की सुविधा वो रहेगी, एक्सरे की सुविधा यहाँ पर रहेगी, और जो दंत चिकित्सा है वो भी यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर है वो भी यहाँ पर बैठेंगे, और मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं मेडिकल की वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। और आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामवासियों की तरफ से पगड़ी पहनाकर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को यहाँ पर सम्मानित है वो किया गया है। नहीं पढ़ने वाली है और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आसपास के लोगों को बहुत ही उच्च दर्जे की स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर सकें। हमारे यहाँ पे नीचे, इसके नीचे 6 आरोग्य मंदिर हैं और हमारी एएनएम है जो कि सारे बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की जांच यह सब होगी। डॉक्टर्स हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं, वह रेगुलर आपको स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हों और इमरजेंसीज और सारी सर्विसेज हम यहाँ पर केटर कर सकें। सर, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी जो कि आपने हमारे को ये पीएचसी जो गेम है यह आज उद्घाटन करके हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपी जा रही है। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई मरगैन गांव से, जहां पर पीएचसी सेंटर का उद्घाटन है वो किया गया है विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के द्वारा। जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम सुविधाएं हैं वो अब आसपास के ग्रामीणों को यहां पर मिलेगी। तमाम जो यहां पर आप देख सकते हैं कि जन्म मृत्यु पंजीकरण है उनका जो डेस्क है वो यहाँ पर रखा गया, काफ़ी स्पेस है वो यहाँ पर रखा गया। तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से पीएचसी सेंटर है वो यहाँ पर बनाया गया। मेडिकल ऑफिसर के लिए जो रूम है वो यहाँ पर बनाया गया। अलग अलग जो विभाग है वो यहाँ पर रखे गए हैं। एक अच्छी शानदार बिल्डिंग है वो यहाँ पर पीएचसी सेंटर की मरगैन गाँव में जो बनाई गई। काफ़ी लंबे समय से जो मांग है वो निलंबित ज़रूर थी, और आज यहाँ पर गरोंडा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की तरफ से पीएचसी सेंटर का उद्घाटन है वो किया गया। आयुष कक्ष है वो यहाँ पर रखा गया। साथ ही साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी यहाँ पर बैठेंगे, और साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर है वो भी यहाँ पर रखा गया, और साथ में जो एक्सरे हैं वो भी यहाँ पर किए जा करके एक अच्छी जो शानदार बिल्डिंग है। तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से जो पीएचसी सेंटर है वो मरगैन गांव में बनाया गया, जहां पर आज जो गरोंडा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण है वो पहुंचे थे, और यहां पर जो उद्घाटन है वो यहां पर किया गया है। जो समस्या मांग थी काफ़ी लंबे समय से और एक बड़ी सौगात आसपास के गाँव को मिली है। वास्तव में एक पुरानी डिमांड भी थी, और गरोंडा क्षेत्र में हमने मैपिंग करके जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ पर हमने पीएचसी उनका निर्माण करवाया। उस कड़ी में पीएचसी मरगैन आज इसका भी उद्घाटन हुआ है, और पीएचसी मरगैन के शुरू होने से आसपास के गांव, आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा। और जितने भी हमारे यमुना बेल्ट के गांव हैं निश्चित रूप से उनको शहर में ना जाकर बहुत से इलाज यहाँ पर होंगे।
जिससे कि हमारी महिलाओं को, मातृशक्ति को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को निश्चित रूप से लाभ होगा। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि घरोंडा क्षेत्र में बहुत सी विकास की परियोजनाएं पिछले वर्षों में आई हैं और विकास का सफ़र इसी तरीके से आगे चला हुआ है। अगले 5 साल, 4.5 साल में हम जितने भी बचे हुए काम हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और घरोंडा क्षेत्र जो पिछले 10 वर्षों में विकास के नाते बहुत ऊपर आया है, इसको हम नई बुलंदियों पर पहुंचाने का हमारा संकल्प है, जिसमें हम लगातार प्रयासरत हैं। नगला मेगा से घरोंडा तक की सड़क है, उसका भी उद्घाटन आज उस सड़क का भी सुदृढ़ीकरण होगा, क्योंकि घरोंडा तक की वो सड़क है। और इसी प्रकार से लगभग 40 और सड़कों का भी पिछले दिनों में जो हमने मंजूर कराई हैं, लगातार उनके भी काम अभी चल रहे हैं। कुछ नई सड़कों का भी निर्माण पिछले दिनों में करवाया है और पिछले 10 वर्षों में हमने 70 से ज़्यादा नई सड़कें का निर्माण कराया था, 40 नए पुलों का निर्माण कराया था। बचे हुए सभी कामों को हम इस प्लान के अंदर पूरा करेंगे। यमुना बेल्ट का एरिया और काफ़ी बारिश के समय में दिक्कतें आती हैं, आप पहले भी साथ खड़े रहे, क्या कोई सरकार की तरफ से नए प्रोजेक्ट लाए गए ताकि बाढ़ के समय में दिक्कतें ना आए? देखिए, बाढ़ बचाव को लेकर जहाँ भी कमज़ोर पॉइंट ऐसे थे, क्रिटिकल पॉइंट थे, उन सभी को हमने फ्लड वर्क्स में सबको मंजूर कराकर, और पिछले वर्ष भी लगभग हमने 20 करोड़ रुपए के काम करवाए हैं। और इस साल भी फ्लड वर्क में हमने काफ़ी कामों को मंजूर कराया है। और अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ ये सभी काम हो रहे हैं, ताकि आने वाले समय में कभी भी ऐसी बाढ़ की स्थिति बने तो कभी भी बांध टूटने का खतरा ना हो। तो उस नाते से हम लगातार सजग हैं और जहाँ से भी लोगों की तरफ से भी कोई डिमांड या सुझाव आता है उस तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा के मरगैन गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो उद्घाटन है वो आज यहां पर किया गया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के द्वारा उद्घाटन है वो किया गया। तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि से जो ये भवन है वो बनकर तैयार हुआ है, जहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठा करेंगे, ताकि जो आसपास के जो गाँव हैं, कई गाँव को फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर करनाल जाना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब जो ये आसपास के तकरीबन 10 से 15 ऐसे गांव हैं जिनको यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलने वाली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिरगैन गांव में आज इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। हालांकि 10 साल लंबी ये मांग थी, लेकिन अब यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार है और कल से यहाँ पर डॉक्टर्स है वो बैठा करेंगे ताकि मरीजों को देखा जा सके। फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर घरोंडा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण है वो पहुँचे थे और यहाँ पर आज उद्घाटन है वो किया गया है। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़। मरगैन में इस पीएचसी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये पीएचसी यहाँ बनने से आसपास के सभी गांवों को, आप सबको और सुविधा मिलेगी। और आज इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान जी, हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हमारे साथी धीरज करकाड़ी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सचिन राणा जी, देवेंद्र शर्मा जी, सीएमओ मैडम, उपस्थित सभी साथीगण, सभी सरपंच साहिबान, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी मेरे मित्रों और सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी है कि एक नई सुविधा हमारे इलाके में आज हम सबको मिली है। और पिछले सालों में लगातार हमने कोशिश करी है कि जो भी इलाके की जरूरत है उसको पूरा करें। बीच में एक कठिन समय आया था, कोरोना काल,
जिसमें हमारे सभी चलते हुए काम रुक गए थे और काफी लंबे समय तक रुके रहे। कई प्रकार की अड़चने भी आई, परंतु उसके बाद भी हमारे इलाके में विकास के बहुत सारे काम हुए, तरक्की हुई। और अगर हम चारों तरफ नजर घुमा के देखें तो घरोंडा विधानसभा जो एक बहुत पिछड़ा हुआ जमुना बेल्ट ये सारा इलाका था, पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वर्तमान सरकार में पहले मनोहर लाल जी और अब नायब सैनी जी, लगातार विकास के काम हुए। चाहे इसके अंदर मैं सड़कों की बात करूं, पुलों की बात करूं, अस्पतालों की बात करूं, स्कूलों को 12वीं तक का करना, अपग्रेडेशन की बात करूं, बस अड्डे की बात करूं, सब डिवीजन की बात करूं, बराबर में नई शुगर मिल बनी है, मेरठ रोड को नेशनल हाईवे बना के आज यहाँ के हालात और बेहतर हुए हैं। और इसी प्रकार से आप देखते हैं आपके बराबर में से रिंग रोड जा रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके बराबर में बनने लग रही है, एनसीसी एकेडमी घरोंडा में बनने लग रही है, आईटीआई एक बनी है, दूसरी और बनेगी इस प्लान में, लड़कियों का कॉलेज बना है, लड़कियों के स्कूल बने हैं। और इस प्रकार से ये सभी तरक्की के काम पिछले 10 सालों में आप सबके आशीर्वाद से ये सभी काम आगे बढ़े। और उसी कड़ी में आज पीएचसी मरगैन का उद्घाटन, और इससे जो हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर मिलेगी। खास तौर पर मैं अपनी मातृशक्ति को देखूं, अपने माताओं को, बहनों को देखूं, बच्चों को देखूं, तो ये पीएचसी बनने से आप सबको और ज्यादा सुविधा पहले से बेहतर मिलेगी। और जैसे कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि यहाँ के लिए स्टाफ का डेपुटेशन कर दिया है, कुछ डॉक्टर और कुछ अन्य स्टाफ उनकी ड्यूटी यहाँ लग चुकी है, जो कमी होगी उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। और भी जो सुविधाएं यहाँ पर जरूरी होगी उसके ऊपर भी मैं विशेष रूप से ध्यान करूंगा। आप सब से इतना ही निवेदन करता हूं कि सरकार विकास के मामले में बहुत गंभीर है, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बहुत गंभीर है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में योजनाएं पहुंचे। जिस योजना की जिस परिवार को जरूरत है वो योजना उस पात्र परिवार को मिले, ताकि उनके जीवन की कठिनाइयां कम हो। यह सरकार का उद्देश्य है, सरकार की प्राथमिकता है। परंतु मैं आप सबको भी ये कहना चाहूंगा कि हम सबको भी अपनी सेहत के प्रति और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमने कोरोना काल देखा, किस प्रकार के वो 2 साल गुजरे, बार बार लॉकडाउन लगा। कोरोना के अंदर हमने देखा कब कैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण से, और ऐसे भी हालात बन गए थे कि अस्पतालों में जगह नहीं थी, इतने मरीज हो गए थे। परंतु सरकार ने और पूरे समाज ने मिलकर के बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाकर और बड़े संयम से हर व्यक्ति ने एक दूसरे का साथ दिया और सबने मिलकर उस समय को निकाला। हालांकि कोरोना काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली है, सारी दुनिया के हर देश का खजाना उसमें हिला है, तरक्की की रफ्तार कम हुई, परंतु हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में रहा है। इसलिए मैं दोबारा आपसे आग्रह करता हूं कि आने वाले समय में जब भी सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन आए, कोई भी सरकार की तरफ से डायरेक्शन आए, हमने उसको फॉलो करना है, उन बातों का ध्यान करना है। चाहे वो एहतियात बरतने की बात है,
चाहे अपने बच्चों का ध्यान रखने की बात है, या समय पे चेकअप करवाने की बात है, टीका लगवाने की बात है, इन सभी बातों में हमने सरकार का, विभाग का, प्रशासन का सहयोग करना है। क्योंकि जहां पर लोग सरकार और प्रशासन का सहयोग करते हैं, वो इलाका कभी भी दिक्कत में नहीं आता। परेशानियां हमेशा आएंगी, परंतु परेशानियों का समाधान करना सरकार का काम है, हम सब का काम है। मुझे याद है जब पिछले साल बाढ़ आई थी, उस समय में हमने हर गांव का दौरा किया था। हर गांव में मैं व्यक्तिगत रूप से गया था और जिस गांव की जैसी जरूरत थी, हमने जैसे लोगों को आह्वान किया। मुझे खुशी है इस बात की कि अगर घरों को खाली करने की बात आई तो लोगों ने उस बात को भी माना। अगर हमने कहीं पर कोई कब्जा हटवाने की बात करी, लोगों ने उसमें भी सहयोग करा। और किस प्रकार से हजारों लोगों ने मिलकर जब जमुना टूटने की बात, बांध टूटने की बात आई, सभी ने दिन रात एक करके जमुना मैया पर किस प्रकार से बांध को रोकने का काम किया, बचाने का काम किया। मेरा कहने का भाव है कि जब लोगों का सहयोग आपस में होता है, लोगों की भावना एक दूसरे के प्रति अच्छी होती है, लोग सहयोग प्रशासन और सरकार का करते हैं, तो कभी भी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आए तो उस समस्या का हल भी होता है। इसलिए आज मैं आप सबको विशेष रूप से ये कहूंगा कि किसी प्रकार की कोई भी बात, हम सब जिम्मेवार साथी यहाँ पर बैठे, आप कभी भी मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी संदेश देंगे तो निश्चित रूप से हम उसके ऊपर संज्ञान लेने का काम करेंगे। आज आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का मौका मिला। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो 10 वर्षों में हमने इलाके की तरक्की करी। आगे भी आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने इलाके को हमें और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और आज आप सबके आशीर्वाद से मुझे और जिम्मेवारी भी मिली है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के नाते जो ये जिम्मेवारी मुझे मिली है, इसमें भी मुझे समय देना है। मैं उसमें भी समय देता हूं और मैं अपनी विधानसभा का भी समय कम नहीं होने देता और आने वाले समय में भी पूरा समय अपनी विधानसभा को मैं दूंगा। अगर कभी भी कोई बात है, आप मुझे संदेश आप पहुंचाएं, हमेशा आपकी सेवा में मैं उपलब्ध हूं। दोबारा आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।